डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपने पशु परिचर भर्ती से संबंधित बी पार्ट से संबंधित जो क्लासें लेके आ रहे थे उसमें अपनों इससे पहले अपनों ने दूध से संबंधित जो क्लास शुरू की थी, जिसमें अपनों ने उसका पहला पार्ट कर लिया था, जिसमें अपनों ने क्या किया था, अपने दूध की सामान्य जानकारी और दूध निकालने के तरीके, दूध दोहन के तरीके के बारे में पढ़ लिया था। आज का अपना जो है वो दूध के संगठन के बारे में क्लास है, जिसमें अपने दूध के संगठन के बारे में पढ़ेंगे कि दूध में क्या क्या पाया जाता है, वसा कितने % होती है और ये सब। तो इसमें सबसे पहले अपने देख लेते हैं दूध किसे कहा जाता है। दूध कहा जाता है कि स्वस्थ पशुओं के वश जनन के 15 दिन पूर्व और 10 दिन पश्चात जो स्वच्छ तथा ताजा लैक्टिक क्षरण प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है, दूध कहा जाता है। इसमें दूध में वसा की न्यूनतम मात्रा कितनी होनी चाहिए, 3.5%। दूध में वसा की न्यूनतम मात्रा 3.5% होनी चाहिए। और वसा रहित ठोस पदार्थ कितने % होने चाहिए, 8.5% होना चाहिए। दूध में वसा की न्यूनतम मात्रा होनी चाहिए 3.25% और वसा रहित ठोस पदार्थ की मात्रा होनी चाहिए 8.5%। ठीक है। दूध की वसा से हमें क्या मिलता है, दूध की वसा से हमें शरीर में विटामिन तथा कोलेस्ट्रॉल प्राप्त होता है। दूध की वसा से विटामिन तथा कोलेस्ट्रॉल प्राप्त होता है। अब दूध का संगठन देख लेते हैं। दूध के संगठन में दूध में क्या क्या होता है, इसका मतलब ये है, दूध में जल पाया जाता है, लैक्टोज दुग्धम पाया जाता है, लैक्टोज को क्या कहा जाता है, दुग्धम। और प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ ये सब दूध में पाए जाते हैं। दूध में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। दूध में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, दूध में जल पाया जाता है। और उसके बाद अपने देख लेते हैं लैक्टोज। जो लैक्टोज है उसका क्या कार्य है और वो कितने % पाया जाता है, ये सब। लैक्टोज जिसे दुग्धम भी कहा जाता है, लैक्टो को क्या कहा जाता है, दुग्धम। लैक्टोज दूध में पाए जाने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। लैक्टोज है जो वो दूध में पाए जाने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। दूध में मीठेपन का कारण किस कारण होता है, लैक्टोज के कारण दूध का मीठापन आता है दूध में। लैक्टोज है जो वो द्विशर्करीय एक संरचना है जिसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज अणुओं के मिलने से बनता है। जो लैक्टोज है जो लैक्टोज है वो किससे मिलकर बनता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अणुओं से मिलने से बनता है। ग्लूकोज का सूत्र आपको पता है C6H12O6 है और गैलेक्टोज का भी C6H12O6 है। इनका सूत्र तो समान है लेकिन इनकी परमाणु संरचना अलग अलग होती है। इन दोनों को मिलने से क्या बनता है, सुक्रोज और जल बनता है। ठीक है। 1 ग्राम लैक्टोज में 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम लैक्टोज से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यह शर्करा की उपेक्षा 1/4 भाग मीठा होता है। मतलब कि शर्करा की उपेक्षा 1/4 भाग ये कम मीठा होता है, मतलब कि शर्करा से। ठीक है। उसके बाद अगला है अपना प्रोटीन दूध में। उसके बाद प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन का क्या काम होता है, शरीर की कोशिकाओं के निर्माण में आवश्यक होता है। प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं के निर्माण में आवश्यक होता है। दूध में 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। दूध में कितने प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, 3 प्रकार की प्रोटीन, जिसमें पहली कैसीन होती है, फिर एल्ब्यूमिन होती है और ग्लोब्यूमिन पाई जाती है। दूध में 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, एक तो कैसीन और एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन, ये 3 प्रकार की प्रोटीन दूध में पाई जाती है। और दूध प्रोटीन में सबसे ज्यादा 80% कैसीन पाई जाती है। कैसीन कितनी % पाई जाती है, 80%। और बाकी ये 2 प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है। ये तीनों प्रोटीन अमीनो अम्ल की बनी होती है। जो प्रोटीन है वो किसकी बनी होती है, अमीनो अम्ल की। दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है वो अमीनो अम्ल की बनी होती है। दूध में प्रोटीन 2 से 4% तक पाई जाती है। दूध में प्रोटीन कितनी पाई जाती है, 2 से लेकर 4% तक। दूध में प्रोटीन 2 से 4% तक पाई जाती है। अब अपने प्रोटीन में जो दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है कैसीन, जो कि 80% तक कैसीन पाई जाती है, उसके बारे में अपने पढ़ लेते हैं। कैसीन का दूध का जो रंग सफेद होता है वो किसके कारण होता है, कैसीन के कारण होता है। दूध का सफेद रंग कैसीन के कारण होता है। दूध में कैसीन की मात्रा होती है 2 से 3.5%। दूध में कैसीन की मात्रा कितनी होती है, 2 से लेकर 3.5% तक। 2 से 3.5% तक दूध में कैसीन पाई जाती है। कैसीन में लगभग सभी प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कैसीन में क्या होता है, सभी प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इनमें आप देख लो, थियोनिन पाया जाता है, वेलिन पाया जाता है, ल्यूसिन पाया जाता है, आइसोल्यूसिन पाया जाता है, लाइसिन पाया जाता है, फिनाइलेनाइन पाया जाता है, उसके बाद आर्जिनिन पाया जाता है। ये सभी कैसीन में पाए जाते हैं। ठीक है। यह प्रोटीन पाचन प्रणाली में लगभग 97 से 98% तक
पच जाती है। कैसीन है जो कितने परसेंट तक, 97 से 98% तक, मतलब कि लगभग ये सब भी ये क्या होता है, पच जाती है प्रोटीन पाचन प्रणाली में, ठीक है। यह लगभग 76% तक तो शरीर के अंदर ही शोषित हो जाती है। कितने परसेंट तक, 76% तो शरीर के अंदर ही शोषित हो जाती है, क्या, कैसीन, ठीक है। उसके बाद कैसीन में क्या क्या होता है, कैसीन में फास्फोरस व कैल्शियम भी प्राप्त होता है। कैसीन से क्या प्राप्त होता है, फास्फोरस और कैल्शियम भी प्राप्त होता है। उसके बाद अपने देख लेते हैं खनिज पदार्थ कौन कौन से पाए जाते हैं दूध में। दूध में मुख्य रूप से कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, गंधक, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, आयोडीन आदि खनिज पदार्थ दूध में पाए जाते हैं। दूध कैल्शियम तथा फास्फोरस प्राप्ति का अच्छा स्रोत है। कैल्शियम और फास्फोरस प्राप्ति का अच्छा स्रोत है दूध, क्या है, कैल्शियम और फास्फोरस का अच्छा स्रोत है। दूध में खनिज पदार्थों की मात्रा 0.70 से 0.90% तक होती है। 0.70% से 0.90% तक दूध में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। उसके बाद अपने देख लेते हैं विटामिन। दूध में विटामिन कितने पाए जाते हैं, दूध में विटामिन है जो 2 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं दूध में। एक तो जल की घुलनशीलता के आधार पर और एक वसा की घुलनशीलता के आधार पर, 2 प्रकार के विटामिन हो गए। जो जल में घुलनशील है वो कौन से है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के थायमिन, राइबोग्लेविन, बायोटिन, फोलिक अम्ल, पायरिडोक्सिन आदि इसमें जल में घुलनशील होते हैं, जो वो पाए जाते हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई आदि ये वसा में घुलनशील विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन क्या काम आते हैं, विटामिन शरीर की साधारण वृद्धि के लिए आवश्यक है। विटामिन शरीर की साधारण वृद्धि के लिए आवश्यक है। उसके बाद इन विटामिनों को अपने खुराक में अगर नहीं लेंगे तो कई तरह की बीमारियां हो जाएगी। उसके बाद आगे है एंजाइम। उसके बाद क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम्स का क्षरण जीवित कोशों से होता है। एंजाइम का क्षरण कहाँ से होता है, जीवित कोशों से। दूध में मुख्य रूप से फास्फोरस, एमाइलेज, परऑक्सीडेज, लाइपेज, जेंथिन, ऑक्सीडेज, ये सभी एंजाइम्स पाए जाते हैं। उसके बाद जल, दूध में जल भी पाया जाता है। दूध में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। जल में दूध की मात्रा अन्य घटकों की तुलना में सबसे अधिक होती है, ये आपको अभी बता ही दिया। उसके बाद आगे है दूध में अधिक जल होने से दूध में के घटकों की पाचकता बढ़ जाती है। जितना अधिक जल होगा उतना दूध जल्दी पच जाएगा, ठीक है। यह दूध के अन्य घटकों का वाहक होता है। जल अन्य घटकों का भी वाहक होता है। गायों के दूध में लगभग 86% और भैंस के दूध में 83% जल पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अपने देख लेते हैं कि विभिन्न जो प्रजातियां हैं उनके दूध में क्या क्या कितने कितने प्रतिशत पाया जाता है। सबसे पहले अपने देखते हैं गाय में। गाय में सबसे ज्यादा जल 86.61% जल पाया जाता है और 4.14% वसा पाई जाती है। प्रोटीन कितना पाया जाता है, 3.58% और लैक्टोज 4.96%। खनिज पाए जाते हैं 0.71%। भैंस में जल पाया जाता है लगभग 83% और वसा रहित पदार्थ है 9.86% और वसा पाई जाती है 60.38%। उसके बाद बकरी के दूध में जल 87% पाया जाता है और ठोस पदार्थ 13% पाए जाते हैं, ठीक है। भेड़ के दूध में जल 80% और ठोस पदार्थ 19.29%। सबसे ज्यादा ठोस पदार्थ किस में पाए जाते हैं, भेड़ के दूध में पाए जाते हैं, ठीक है। ऊँटनी के दूध में 87% जल होता है। ठोस पदार्थ होते हैं 12.39%। घोड़ी के दूध में जल सबसे अधिक पाया जाता है 87.04%। 89.04% जल किस में पाया जाता है, घोड़ी के दूध में, ठीक है। ये सब सारणी आपको याद करनी है। उसके बाद अपने देख लेते हैं कि जो अपने पशु डेयरी हैं जो वो कहाँ कहाँ पर है और उसके बाद में पढ़ लेते हैं। अपने सबसे पहले अपने पढ़ते हैं गंगमूल डेयरी। गंगमूल डेयरी कहाँ पर है, गंगमूल डेयरी श्रीगंगानगर में है। कहाँ पर है, श्रीगंगानगर में। जो उसके बाद है सेकंड पद्मा डेयरी। पद्मा डेयरी अजमेर की और ये राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी है। पद्मा डेयरी अजमेर में और राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी है। उसके बाद वरमूल डेयरी। वरमूल डेयरी रानीवाड़ा जालौर की है और ये सबसे बड़ी डेयरी है। वरमूल डेयरी क्या है, सबसे बड़ी डेयरी है। उरमूल डेयरी बीकानेर की है और इसमें ऊँटनी के दूध का पेटेंट है इनके पास, ठीक है।
उसके बाद सरस डेयरी जयपुर की है। अमूल डेयरी गुजरात की और इसके संस्थापक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। ठीक है, आज की अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आज की क्लास में अपन ने जो दूध के संगठन के बारे में पढ़ा है कि इसमें क्या क्या कितने कितने प्रतिशत पाया जाता है। अगली क्लास लेकर अपने जल्द ही हाजिर होंगे। डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।